साध संगत जी, एक अभ्यासी सज्जन एक कमाई वाली सत्संगी माई से वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि मैंने यह सुना है कि जब लंगर में दाल कम पड़ गई थी तो सतगुरु ने अपने चमत्कार से संगत को तृप्त किया था और उस समय जो संगत थी उनको लंगर की दाल इतनी स्वाद लगी कि सभी लोग बार बार दाल डलवा रहे थे, तो जिसकी वजह से दाल की कमी हो गई थी। तो जब ये बात सतगुरु के पास जा पहुंची कि दाल की कमी हो गई है, तो कुछ देर के लिए सतगुरु दीन दयाल अंतर्ध्यान हुए और उसके बाद उन्होंने सेवादारों को कहा कि जाओ अब जाकर टब में से जितनी मर्जी दाल ले लो, लेकिन उसके ऊपर जो कपड़ा है उसको मत उठाना। बस जितनी ज़रूरत है उतनी दाल निकालते जाना और संगत में बांटते जाना। बस एक बात का ध्यान रखना कि टब के ऊपर जो कपड़ा दिया हुआ है उसको मत छेड़ना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। वह दाल निकालते गए और संगत को तृप्त करते गए। साध संगत जी, यह चमत्कार देख सेवादार भी बहुत हैरान हुए थे कि इस टब में से दाल खत्म क्यों नहीं हो रही। हम जितनी निकालते जा रहे हैं ये उतनी ही बढ़ रही है। हमने कितनी बार इसमें से बाल्टी भर भर के दाल निकाली है, लेकिन दाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये कैसा चमत्कार है। तो उनमें से एक सेवादार ने जब यह प्रश्न सतगुरु के आगे रखा कि सतगुरु ऐसा कैसे हो सकता है, तो उस सेवादार की वह बात सुनकर सतगुरु मुस्कुराए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया था। तो सेवादार समझ गया था कि यह अवश्य ही सतगुरु की कोई लीला है जो उन्होंने संगत के लिए रची है। साध संगत जी, ये बातें वह उस कमाई वाली सत्संगी माई से वह अभ्यासी सज्जन कर रहे थे और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता कि इस कलयुग में भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। तो साध संगत जी, उस कमाई वाली सत्संगी माई ने एक साखी उस सत्संगी सज्जन को सुनाई थी, जो कि आपसे साझा करने जा रहा हूँ। तो साखी को पूरा सुनने की कृपालता करें जी। साध संगत जी, आप जी फरमाती हैं कि करतारपुर में सतगुरु नानक के दर्शन करने के लिए एक दिन बहुत संगत आ गई। उस समय वहाँ लंगर प्रसाद चल रहा था। आई हुई बहुत सी संगत की वजह से वहाँ लंगर प्रसाद कम पड़ने लगा। यह बात जब एक सेवक ने आकर गुरु नानक महाराज जी को बताई, तब सतगुरु बाबा गुरु नानक जी ने उस सेवक को हुक्म दिया, कोई सिख सामने कीकर के वृक्ष पर चढ़कर उसे हिलाए, उससे मिठाइयाँ बरसेंगी। वो मिठाइयाँ आई हुई संगत में बांट दें। यह सुनकर गुरुपुत्र बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी बोले, बाबा जी, कीकर का तो अपना भी कोई फल नहीं होता, बस कांटे ही कांटे होते हैं, उससे मिठाइयाँ कैसे बरसेंगी। कुछ कच्ची श्रद्धा वाले भगत बोले, सारा संसार घूम घूम कर बुजुर्ग सतगुरु नानक जी सठिया गए हैं, भला कीकर से कब मिठाइयाँ बरसी हैं। ये सब बातें सुन रहे पाई लहणा को हुक्म हुआ। सतगुरु ने पाई लहणा को कहा, तू ऊपर चढ़। बिना एक पल की देर लगाए पाई लहणा कीकर पर चढ़ गए और पाई लहणा जोर जोर से कीकर को हिलाने लगे। दुनिया ने ये सब देखा। कीकर से मिठाइयाँ बरसी और वह सारी मिठाइयाँ सारी संगत ने खाई। जब सारी संगत तृप्त हो गई, तब हुक्म हुआ, पाई लहणा अब तू नीचे आ जा। पाई लहणा बाबा जी के आदेश से नीचे आ गए। गुरु नानक साहब जी ने पूछा, पाई लहणा, जब किसी भी संत को इस बात पर भरोसा ही नहीं था
कि कीकर से मिठाइयाँ आएंगी तो तूने कैसे मुझ पर भरोसा किया। इस प्रश्न के जवाब में भाई लहणा ने कहा, सतगुरु जी, आप ही ने तो सिखाया है, कब क्या कैसे क्यों, लेकिन किंतु परंतु शब्द सेवक के लिए नहीं बने। आप पर मेरे विश्वास ने मुझे कहा, जब बाबा जी ने कहा है तो मिठाइयाँ जरूर बरसेंगी। और आप जी ने कहा, मेरा गुरु पूरा है, मेरा गुरु समर्थ है, मेरा गुरु सच्चा है। मेरी अकल छोटी है पर मेरा गुरु कभी छोटा नहीं है। साध संगत जी, बाबा गुरु नानक साहिब जी ने ये सुनते ही भाई लहणा को गले से लगा लिया। यही भाई लहणा गुरु अंगद साहिब बनकर गुरु नानक साहिब की गद्दी पर विराजमान हुए। साध संगत जी, इस साखी से हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी सतगुरु से क्या कैसे क्यों लेकिन किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, क्योंकि सतगुरु जानी जान होते हैं। जो भी होने वाला होता है वह उनको पहले ही पता होता है और उनका किया हुआ हर कार्य और उनके दिए हुए हर वचन में कोई ना कोई राज अवश्य होता है। तो हमें कभी भी अपने सतगुरु से सवाल नहीं करने चाहिए, हमें तो केवल उनका हुक्म मानना चाहिए। इसलिए तो अक्सर फरमाया जाता है कि भाई, जब गुरु के पास जाओ तब अपनी बुद्धि को एक तरफ रख कर जाओ। जब भी गुरु के पास जाओ तब सतगुरु का आदेश मानो, ना कि अपनी बुद्धि से विचार और विमर्श करो। क्योंकि सतगुरु हमें जो भी हुक्म देते हैं उसमें उनकी लीला होती है, उसमें कोई ना कोई राज जरूर होता है और हम वह लीला नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा दायरा बहुत छोटा है और सतगुरु विराट है। हमारी बुद्धि एक पूर्ण संत महात्मा को नहीं समझ सकती, क्योंकि हम में इतनी काबिलियत नहीं है कि हम उनकी लीला को समझ पाएं। वह तो उनकी ही कृपा है अगर हमें उनकी लीला समझ में आ जाए। तो साध संगत जी, आज की इस साखी से हमें भी यही संदेश मिलता है कि हमें अपने सतगुरु के हुक्म को बिना किंतु परंतु किए मानना है, ना कि अपनी बुद्धि से उस पर वाद विवाद करना है। क्योंकि सतगुरु की पहुंच हमसे बहुत आगे है और सतगुरु का दायरा बहुत बड़ा है। उनकी लीला को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिस पर वह कृपा करते हैं उनको ही वह अपना शिष्य बनाते हैं और केवल वही अपने सतगुरु की लीला को समझ पाता है, उसे जान पाता है। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियां पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।